दोस्तों आज हम आपको एक अमीर घमंडी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी शादी एक भिखारी से हो गई। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ उस अमीर लड़की की शादी भिखारी से हो गई, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें मगर वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत अरसे पहले की बात है। बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। जब भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता वो मना कर देती और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने के लिए तमाम शहजादों को बुलाया गया। सब अपने अपने मर्तबों के लिहाज से कुर्सी पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में कनीजों के साथ बड़े घमंडी अंदाज में आई। वो जिस लड़के के पास से गुजरती उसको बड़ी नीची नजरों से देखती। वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज्यादा मोटा था। उसने अपनी कनीजों से कहा ये तो आटे का थैला है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा ये तो खंबे की तरह लंबा है। एक शहजादा बहुत गोरा था। उसे देखकर शहजादी ने कहा कि ये तो सफेद चूहा जैसा दिखता है। और शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही। लेकिन वो एक शहजादे को देखकर बहुत ज्यादा हंसी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा इसे देखो, इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब ये देखा कि मेरी बेटी मेहमानों की बेइज्जती कर रही है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने भरे दरबार में ये ऐलान कर दिया कि शहजादी पसंद करे या ना करे मैं इसकी शादी एक गरीब फकीर से करूंगा। इस ऐलान के बाद सभी लोग वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद एक भिखारी आया जो गलियों में गाने गाता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू किया। जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक नौकर को हुक्म दिया कि इस भिखारी को अंदर बुला कर लाओ। नौकर भिखारी को अंदर ले आया। उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। उसने डांटते हुए कहा मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह करवा दिया और बादशाह ने कहा तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती हुई भिखारी के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह के करीब से गुजरे। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। शहजादी ने कहा ये शिकारगाह किसकी है? भिखारी ने कहा मैंने सुना है तुमने एक दाढ़ी वाले आदमी का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी भी हो जाती। उसके बाद वो एक बहुत बड़े बाग में पहुंचे। शहजादी ने कहा ये बाग किसका है? भिखारी ने कहा ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले आदमी का है। फिर वो एक बहुत बड़े अजीमुशान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा इस शहर का मालिक कौन है? शौहर ने कहा ये शहर उसी दाढ़ी वाले आदमी के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा भी होता। उसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। शहजादी ने कहा कैसी बदनुमा और छोटी सी झोपड़ी है? भिखारी बोला ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें पूरी जिंदगी गुजारनी है। शहजादी बोली तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? भिखारी ने कहा हमें नौकरों से क्या काम, तुम सारे काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था इसलिए भिखारी ने शहजादी की मदद करी और दोनों ने खाना पकाकर खा लिया और दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने शहजादी को जगाया और घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। इस तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा मैंने जो कुछ कमाया था वो अब खत्म हो चुका है। अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी लाकर देता हूँ, तुम उससे टोकरियां बुन लेना। ये कहकर वो जंगल गया और टोकरी का सामान काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनाना शुरू कर दी। उससे पहले उसने कभी कोई मेहनत वाला काम नहीं किया था इसलिए उसकी उंगलियां ज्यादा जख्मी हो गईं। उनसे खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा मेरा ये ख्याल है कि तुम ये काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कुछ सूत लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। लेकिन वो ये भी ना कर सकी। शौहर ने कहा तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं, कोई भी काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन
बर्तन ला दूं, तुम बाजार जाकर उन्हें बेच दिया करो। घमंडी शहजादी ने अकड़ कर कहा, जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर बहुत हंसेंगे। तो शौहर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। मट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचता हुआ देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ जरूर खरीद लेते। सब बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने बर्तन देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा से इस तरह से रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना, बीच रास्ते में मत रखना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने घर आकर सारा वाकया शौहर को बताया। शौहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहाँ से गुजरने में लोगों को परेशानी होती होगी। मेरा ये ख्याल है कि तुम ये भी नहीं कर सकती। खैर, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है वहाँ तुम्हारे लिए कोई काम मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को वापस लौटा तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए महल में मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें पेट भरकर खाना तो मिल ही जाया करेगा। इस तरह ये घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में काम करती और शाम को बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना महल में कोई शादी का प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। हर तरफ बड़ी शानो शौकत धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और बेवकूफी पर पछता रही थी। उसी दौरान कुछ कनीजें आईं और उन्होंने शहजादी को बहुत से मजेदार खाने दिए, जो शहजादी ने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चलने लगी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक बहुत कीमती लिबास पहने एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका इसने खूब मजाक उड़ाया था। शहजादी खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हॉल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर शहजादी का अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ फैल गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल था कि किसी तरह जमीन फट जाती और वो उसी में समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। इतने में बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती हो और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त कनीजें आईं और उसे अपने साथ ले गईं। शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया गया। जब वो दोबारा हॉल में आई तो उसने देखा उसके माँ बाप और उसके तमाम दरबारी भी मौजूद थे। सभी ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, अकड़, नफरत सब खत्म हो चुका था। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। दोस्तों, हालात जैसे भी हों, इंसान को कभी भी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।